हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख जनजातियां, वो भी डिटेल में, क्योंकि सभी राज्यों की जनजातियां हम सब ने ट्रिक से तैयार कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसके माध्यम से आप उस पार्ट को देख सकते हैं जिसमें हमने सभी राज्यों की जनजातियों को ट्रिक से तैयार करवाया है। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं डिटेल में। भाई कुछ जनजातियां ऐसी हैं जहां से क्वेश्चन निकलते हैं, तो उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे कहना है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन टच कीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सारी वीडियोस देख पाएं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, जनजाति का सबसे पहले हम सब अर्थ समझेंगे, जनजाति होती क्या है। देखिए, जनजातियों को ही आदिवासी कहते हैं ना, आप लोग सुनते हो कि आदिवासी हैं ये, तो ये जनजाति के लिए ही शब्द यूज हुआ है आदिवासी का। ठीक है, चलिए। तो अब मानवों का वह समूह, ये जनजाति है क्या? मानवों का वह समूह जो आज भी सभ्यता व संस्कृति से अपरिचित है। जैसे हमारा जो समाज है, इस सभ्यता से जो व्यक्ति, जो समुदाय अपरिचित है, वो जनजाति के अंतर्गत आता है, उसे हम आदिवासी कहते हैं। जो हमारे समाज से दूर जंगलों में, पहाड़ों में अथवा पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं, मतलब हमारे साथ वो नहीं रहते, हमारे जैसे ढंग से वो नहीं रहते, तो उन्हें हम आदिवासी कहते हैं। जनजाति के अंतर्गत उन्हें रखा जाता है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 8.61% जनजाति मतलब आदिवासी पाई जाती है। भारत में जितनी भी जनसंख्या है ना, उसका 8.61% केवल और केवल आदिवासी हैं। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि भारत में कितने परसेंट आदिवासियों की जनसंख्या है, तो आप कहेंगे 8.61%। है ना, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, प्रजाति के आधार पर भारतीय कबीलों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। कितनी श्रेणियां हैं भाई? 3। 1 2 3। देखिए जरा, सबसे पहली मंगोलायड प्रजाति, ये किस साइड पाई जाती है? ये आप लोग इस साइड का जो ये ऐसे वाला हिस्सा देख रहे हो ना, उत्तरी पूर्वी राज्य में, यहाँ असम, मेघालय, ये वाले हिस्से, इस हिस्से में ये मंगोलायड प्रजाति पाई जाती है। जिसके अंतर्गत कौन कौन सी जनजातियां आती हैं? गारो, खासी, जयंतिया, कुकी, लेपचा, ये सारी इन एरियाज में पाई जाती हैं। और यहाँ आपसे क्या कहा जाए कि खासी जनजाति है, ये किस श्रेणी में आती है या किस प्रजाति में आती है? तो आप कहेंगे मंगोलायड प्रजाति में। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से क्वेश्चन भी बनते जाएंगे। निग्रोटो प्रजाति, ये देखिए, ये अंडमान निकोबार वाला जो हिस्सा है ना, निचला हिस्सा, इस साइड वाला, इधर वाला, ऐसे ऐसे, तो ये यहाँ पर निग्रोटो प्रजाति पाई जाती है। इसमें कौन कौन सी जनजातियां आती हैं? ओंज, सेंटली, सोम्पेन, जारवा, इस टाइप की सारी जनजातियां निग्रोटो प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। प्रजाति भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, इसलिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, तीसरा जो श्रेणी है वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, जिसे द्रविड़ प्रजाति भी कहते हैं। ये भारत का जो मध्य वाला हिस्सा, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, मतलब दक्षिणी भारत और मध्य भारत, ये वाला हिस्सा जो है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति का है, जहाँ भील, गोंड, टोडा, संथाल, गरासिया, ये सारी प्रजातियां यहाँ पर आती हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत। देखिए, तो ये सारी चीजें आपको कवर अप हो गई होंगी। अब देखिए जरा, नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, भारत में सबसे अधिक जनजाति मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या का लगभग 21% पाई जाती है। अब आपसे क्वेश्चन कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो आप तुरंत कहेंगे मध्य प्रदेश में। कितना परसेंट है? केवल 21% मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह भील है। अब देखो, आदिवासी समूह कौन सा है सबसे बड़ा भारत का? तो भील है। और ये कितना है? 1,70,00,000 लगभग इनकी आबादी है भारतवर्ष में। ठीक है, भील समुदाय की 2011 जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ। इससे पहले 2011 से पहले कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है? 2011, क्योंकि 2011 के अकॉर्डिंग ही आपसे पूछा जाएगा। अब देखो, 2011 जनगणना के अनुसार दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, इनमें आदिवासी क्षेत्र नहीं है। ये जो क्षेत्र हैं ये आदिवासियों से
दूर है, मतलब इन क्षेत्रों में आदिवासियों का कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कुछ जनजातियां जिनसे क्वेश्चन निकलते हैं, डिटेल में इन सारी जनजातियों के बारे में जानने की आवश्यकता है। जैसे थारू जनजाति। अब इसके बारे में क्या है भाई, 2000 देखो 2011 की जनगणना के अनुसार ही हम लोग चल रहे हैं। 2011 जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू। अब आप कहेंगे सर जौनसारी हमने सुना था, तो जौनसारी पहले थी। देखो 2011 जनगणना से पहले जौनसारी हुआ करती थी। अब कौन सी है? थारू है। दूसरे नंबर पर जौनसारी है। ठीक है। थारू जनजाति के लोग दिवाली का त्योहार शोक के रूप में मनाते हैं। मतलब जब हम सब दिवाली मनाते हैं तो उनके लिए वो शोक का दिन होता है। क्यों? क्योंकि वो इस दिन अपने जो मरे हुए परिजन होते हैं ना, उनका पुतला बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। उन्हें इस दिन शोक मनाना होता है, उन्हें अपने परिजनों के लिए श्रद्धांजलि का काम, मतलब श्रद्धांजलि के लिए वो रेडी रहते हैं, पुतला बनाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे थारू जनजाति से, समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए जरा, जारवा जनजाति। अब जारवा जनजाति देखिए, जारवा जनजाति भारत की सबसे प्राचीन जनजाति। आपसे कहा जाए कि भारत की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, आप कहेंगे जारवा। ये लगभग विलुप्त होती दिखाई दे रही है क्योंकि ये 5000 साल पुरानी हो चुकी है और इसकी अब केवल और केवल 250 से लगभग 400 के बीच में लगभग जनसंख्या बची है। यह जनजाति विलुप्त होती जा रही है ना। तो ये आपके लिए, और ये कहाँ पर पाई जाती है? ये मूलतः आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की साइड में ये जनजाति पाई जाती है। समझ में आ रहा होगा। देखते हैं भोटिया जनजाति। अब देखो बेटा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही, डिटेल अच्छी लग रही, समझ में आ रहा है, तो भाई लाइक और शेयर बनता है। अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर नए हैं चैनल पर, अभी तक आप पहली बार आए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन टच कर लीजिए। देखिए जरा भोटिया जनजाति। यह जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करती है। इस जनजाति के लोग ऋतु प्रवास करते हैं। आप कहेंगे आप ऋतु प्रवास क्या होता है ये? तो आप देखिए ऋतु मतलब ऋतुओं के आने पर, ऋतु जैसे बदलेगी वैसे वैसे ये बदलेंगे। गर्मी में ऊंचाइयों पर चले जाएंगे, जहाँ बढ़िया घास का मैदान होगा वहाँ चले जाएंगे, और सर्दियों में ये घाटियों में वापस आ जाते हैं। तो जब गर्मी होगी तो ऊपरी इलाके में जाकर रहने लगेंगे, और जब जब सर्दी होगी तो ये निचले एरियाज में आ जाएंगे, घाटियों में आ जाएंगे। ठीक है। चलिए जौनसारी के बारे में जानते हैं। जौनसारी जनजाति यह उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। अभी मैंने बताया था इस जनजाति में बहुपति विवाह प्रचलित है। आपसे कहा जाएगा कि भाई कौन सी इनमें से कौन सी जनजाति है जिसमें बहुपति विवाह प्रचलित है, तो आप क्या कहेंगे? जौनसारी जनजाति। ठीक है। चलिए अब देखिए जरा बुक्सा जनजाति। अब इस जनजाति में अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि किस जनजाति में अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है, तो आप कहेंगे कि ये बुक्सा जनजाति के अंतर्गत आता है। अनुलोम मतलब होता है पुरुष उच्च जाति का होना चाहिए, कहते हैं ना कि ऊंची जाति का है, और प्रतिलोम में महिला ऊंची जाति की होनी चाहिए। तो दोनों तरह से शादी यहाँ होती है, महिला अगर उच्च जाति की है तो भी, और पुरुष अगर उच्च जाति का है तो भी। चलिए देखते हैं गोंड जनजाति के बारे में। देखो गोंड जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। अब अगर आपने पहली क्लास पढ़ी होगी तो ये सारा कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा सर ने गोंड जनजाति के बारे में बोला था कि हाँ भाई गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती। ट्रिक क्या मैंने बताया था? उत्तर नहीं तो गोड़ तोड़ देंगे, तो गोड़ से गोंड मैंने बनाया था। देखिए अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, पहली वीडियो जहाँ पर सभी राज्यों की जनजातियों को मैंने ट्रिक से तैयार कराया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप लोग देख लीजिए, जिससे आपको सारी जनजातियां तैयार हो जाएं, है ना। देखिए ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना से पहले थारू यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति हुआ करती थी। अब कौन सी है? गोंड है। चलिए हो जनजाति के बारे में जानते हैं। यह जनजाति झारखंड में निवास करती है। इस जनजाति में अंडी और ओपोर तीपी विवाह प्रचलित है। अब अंडी मतलब क्या होता है भाई? बातचीत के द्वारा विवाह, मतलब जैसे लड़का या लड़की आपस में बातचीत कर लें तो विवाह कर लें। ठीक है, तो इसे अंडी विवाह कहेंगे। और अगर ओपोर तीप
का मतलब आप समझेंगे तो इसमें लड़की का अपहरण कर लेते हैं और ज़बरदस्ती में यहाँ पर शादी कर लेते हैं, तो इसे हम ओपोरतिपी विवाह कहते हैं। देखिए ज़रा, संथाल जनजाति। संथाल जनजाति जो है, संथाल, ये भी झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, झारखंड की, ठीक है। और ये पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है। पश्चिम बंगाल में भी कुछ जनजाति संथाल पाई जाती है। संथालों में विवाह को भूपल के नाम से जानते हैं, ठीक है, भूपल के नाम से जानते हैं। तो आपसे कहा जाए कि भूपल के नाम से किस जनजाति में विवाह को जानते हैं, तो आप कहेंगे संथाल में। चलिए, तो इस तरीके से हमने अपना ये टॉपिक कवर अप किया है। और अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर न्यू आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर टच कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सारी वीडियोस देख पाएं। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो जनजातियों से जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं एग्जाम में, उनका टेस्ट होगा। आप सभी वो क्लास भी जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, मिलेंगे हम सब नेक्स्ट डे।